नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक है परिसीमन, डेलिमिटेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 82 पे इसकी बात की गई है और इस साल हमारे देश में इस जनगणना के बाद परिसीमन या डेलिमिटेशन का काम किया जाना है। तो इसके बारे में आज हम लोग देख के चल रहे होंगे। तो पहला देखिए, टाइटल हमारा क्या, परिसीमन डेलिमिटेशन। केंद्र सरकार परिसीमन प्रक्रियाओं को तेज करने और महिलाओं आरक्षण अधिनियम 2023 के संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। आगे हम लोग इसमें देख के चलेंगे। ये हमारा डेलिमिटेशन होना है जिसमें आपका लोकसभा, विधानसभा, ये सब सारी सीट्स के लिए हम लोग यहाँ पे देख के चल रहे होंगे। सबसे देखिए, डेलिमिटेशन केंद्र सरकार परिसीमन प्रक्रियाओं को तेज करने और महिलाओं आरक्षण अधिनियम 2023 में संविधान संशोधन लाने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को बढ़ाना है। आपको पता होगा, अभी हमारे कुछ सालों पहले हमारा नया संसद भवन बनकर रेडी हुआ है। ये सारा चीज इसी के लिए था कि 2026 के बाद हमारे देश में जो लोकसभा की सीटें को बढ़ोतरी करना। जो पुराना लोकसभा था उसमें इतनी सीट्स आ नहीं सकती थी, तो इसलिए नया लोकसभा को बनाए जहां पे सीट्स आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। अभी 550 के ऊपर हमारे यहाँ लोकसभा की सीट्स यहाँ पे देखने मिल रही है, तो अभी और ये सीट्स बढ़ने वाले। आगे हम लोग देख के चलते हैं। ये देखिए, परिसीमन होता क्या, उसके बारे में हम बात करके चलेंगे। तो परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। इनकी बाउंड्रीज का, लोकसभा का एरिया क्या होगा, विधानसभा का एरिया क्या होगा, सारा चीज यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो आप देखने मिलेंगे, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू करना, वन सिटीजन वन वोट के वैल्यू को यहाँ पे लागू करके चलना है। इस प्रक्रिया समय के साथ जनसंख्या में बदलाव के अनुसार सीमाओं का समायोजन किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि किसी विधानसभा या किसी लोकसभा में ज्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव एक जाए और किसी में कम रिप्रेजेंटेटिव का व्यक्ति एक जाए। तो इसीलिए इसमें कोशिश ये की जाती है कि सारे लोकसभाओं के लगभग जो जनसंख्या है उसमें बराबरी देखने को आपको मिले, जो आगे हम लोग बात करके चलेंगे। इसमें घनी और कम जनसंख्याओं वाले क्षेत्रों के बीच समन्वय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। यह प्रक्रिया एसटी/एससी के लिए आरक्षण सीटों की पहचान भी करती है। आपको पता होगा, एसटी/एससी के लिए अभी 33% सीट आरक्षित है हमारे लोकसभा वगैरह में, तो ऐसी ही सीट्स यहाँ पे आपको देखने मिलती है। क्लियर है? आगे चले हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा जान के चलिएगा। इसमें परिसीमन आयोग क्या है? ये एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय है जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करता है। कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करके चलेगी। इसमें शामिल होते हैं, देखिए इसके मेंबर्स यहाँ पे देख के चलिएगा आप कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स के नाम में देखिएगा, पहला है एक अध्यक्ष, वर्तमान या सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड या आपके करंट जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, इसके मेंबर हो सकते हैं। दूसरा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर या मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त। ठीक है, और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त। मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ एमपी है तो यहाँ के स्टेट के भी आपके चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। इनके निर्णय को कानून का दर्जा प्राप्त है, मतलब जो भी ये रिपोर्ट देंगे उनको एक कानून का दर्जा यहाँ पे मिला रहेगा, और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख के चलिएगा, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद, राज्य विधानसभा, इनके में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। ये जो रिपोर्ट देते हैं, ये जो डेलिमिटेशन करते, परिसीमन करते, उसमें संसद और राज्य विधानसभाएं कोई इसमें आपका चेंजेस नहीं करती है। ठीक है, आयोग को देख के चलिएगा। डेटा, जनगणना डेटा, प्रशासनिक जानकारी और जनता की प्रतिक्रियाओं का समर्थन मिलता है। यहाँ पे आप इसको देख के चल रहे होंगे। परिसीमन का महत्व देख लीजिएगा। परिसीमन हमारे यहाँ संविधान में कौन कौन से आर्टिकल पे इंपॉर्टेंट है वो देख के चलिएगा। पहला देखिएगा, संवैधानिक आदेश के जनसांख्यिकी वास्तविकता के साथ प्रतिनिधित्व के समय समय पर रेखांकन की बात की गई। कौन कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इसमें प्रेजेंट है? 82 और 170 यानी 82 और 170 के तहत परिसीमन अनिवार्य है। ठीक है, राजनीतिक समानता पर देखिएगा, ये एक निर्वाचन क्षेत्र को समय समय पर पुनः व्यवस्थित करने और एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य में लोकतंत्र के सिद्धांत को क्रियान्वित करता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे
सारा चलता है। ये देखिए गैरीमैंडरिंग क्या बात करता है कि रोकथाम, ये एक पारदर्शी परिसीमन प्रक्रिया राजनीतिक लाभ के लिए सीमाओं में हेरफेर की गुंजाइश कम होती है और चुनाव की सत्यनिष्ठा की रक्षा की जाती है। एक पारदर्शी यहाँ पे चुनाव आपका करवाया जाता है, इसमें ये बात की गई है। अगला देखिएगा संघवाद की बात की गई है। यहाँ पे राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या निर्धारित करने की भी यहाँ पे बात की गई है। ऐतिहासिक समायोजन में देख लीजिएगा, ऐतिहासिक समायोजन में परिसीमन और ऐतिहासिक रूप से सीटों के वितरण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ताकि संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में जनसंख्या वितरण के सापेक्ष एक मतलब ऐसा एक में इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने मिले आपका पीपल्स का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने मिलता है। आगे देख के चलिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये संवैधानिक ढांचा। मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आर्टिकल याद रख के, एक सेकंड, आर्टिकल याद रख के चलिएगा आप। पहला आर्टिकल नंबर 82 और 170। हमारे देश में जनगणना के बाद संसद को परिसीमन करने के लिए कौन सा अधिनियम यूज किया जाता है? संविधान का 82, और राज्यों के लिए आपका 170 आपका यहाँ पे आर्टिकल यूज किया जाता है। एसटी/एससी की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण में बदलाव की भी अनुमति देता है, ठीक है। अनुच्छेद और एक याद रखिएगा 330 और 332 लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए आरक्षण की सीटों की संख्या को पुनः निर्धारण करता है, रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात करता है, रिफॉर्म करने की यहाँ पे बात करके चल रहा होता है। अगला देखिएगा परिसीमन का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऐतिहासिक क्रम है, वो देख के चलते। सबसे पहली बार आपका कब किया गया था? 1952 में पहली बार परिसीमन 1951 की जनगणना के आधार पर किया गया था। लोकसभा की सीट कितनी थी वहां पे? 494, 494 आपकी सीट थी। फिर उसके 10 साल बाद आपका किया गया यहाँ पे 63 में। 1956 में आपका जब राज्यों का पुनर्गठन होता है, 14 राज्य आते हैं वहां पे, उसके बाद किसकी जनगणना के आधार पर? 1961 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट थी 522 और विधानसभा की थी 3771 सीट से यहाँ पे आपको देखने मिलती। फिर आपका उसके 10 साल बाद फिर किया गया 1973 पे, किसकी जनगणना के अनुसार? 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 543 कर दिया गया, 543 कर दिया गया। विधानसभाओं की सीट आप देख लीजिएगा 3997 सीट आपके यहाँ पे की गई है। और फिर आपका 2002 में किया गया। 2001 जनगणना के आधार पर परिसीमन बदली गई, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का आवंटन 1971 के आधार पर किया। यहाँ याद रखिए कौन सी जनगणना का डेटा लिया गया था आपका? 1971 के आधार पर ही स्थिर रहा, याद रख के चलिएगा। भारत में परिसीमन का इतिहास देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे क्या बात करके चल रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग। वर्ष 2000 तक के लिए 1970 के स्तर पर लोकसभा में राज्यों को सीट के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को स्थिर कर दिया गया। ये इसलिए किया गया था कि जो बहुत सारे राज्य थे ना, जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए कि भैया ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि उस समय हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि भी काफी बढ़ने लगी थी। 1971 के बाद अगर आप जनसंख्या ग्राफ देखो तो काफी हाई पे आपको देखने मिलेगा। 84 संविधान संशोधन में क्या किया? इस निषेध को वर्ष 2026 तक के लिए, जो आज का वर्ष चल रहा है, ये याद रखिए 2026 के तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 84वां संविधान संशोधन 2001 बढ़ा दिया गया। और 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन के लिए अधिकृत किया गया। 87 में फिर क्या किया गया? इसको लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए सीट के आवंटन में कोई परिवर्तन किए बिना वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रावधान किया गया था। ये थोड़ा सा याद रख के चलिएगा कि 42 और 84 और 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए किया गया अभी तक। आगे देखते हैं परिसीमन को रोका क्यों गया था, यहाँ पे आपको देखने ये भी मिल जाएगा। 42वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बताया, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के हितों के लिए यहाँ पे बात की गई थी। 84 संविधान संशोधन में देखिएगा 2026 के बाद पहली बार जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। इससे कई क्षेत्रों में सीटों के आकार
में असमानता हो गई। कई आज क्या होता है, मान लीजिए एक सांसद है, उसके पीछे कई जगह 10 लाख पीपल्स है, कई में 15 लाख है, कई में 20 लाख है, तो एक तरह से एक मिसमैच देखने मिलता है हमको, सिमिलैरिटी देखने नहीं मिल रही, तो रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ सही नहीं मिल रहा। इसीलिए परिसीमन आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया, और बहुत लंबे टाइम से परिसीमन नहीं होने के कारण आज हमारे देश में परिसीमन की बात बहुत तेजी से चल रही है। कुछ में तो 30 लाख से अधिक मतदाता है एक सांसद के पीछे, और कुछ में 50,000 से कम है, तो ये आपको मिसमैच यहाँ पे देखने मिल रहा है। न्यायिक समीक्षा देख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू में क्या बात की जाती है। किशोर चंद छगनलाल गौड़ा बनाम भारत संघ 2024 का एक केस है, आप देख के चल सकते हैं यहाँ पे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसीमन आयोग के निर्णय केवल तभी समीक्षा योग्य है जब वो मनमाने हो, या मनमाने हो मतलब अपनी मर्जी ऐसा कुछ बनाया गया या संवैधानिक सिद्धांतों को उल्लंघन करते हो, तभी इसका परिसीमन या आपका जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे किया जा सकता है। अगला देखिएगा, मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग और अन्य 1966, ये दो केस आप याद रख के चलेगा अपने केस स्टडीज के लिए। न्यायिक हस्तक्षेप को केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है, किया गया था ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना हो। यह संवैधानिक न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है, याद रख के चलिएगा। अभी तक कब कब हुआ है परिसीमन, मैंने आपको पहले बताया 1952, 1963, 1973 और 2002 परिसीमन आयोग के अधिनियम अलग अलग समय पर पारित हुए हैं, आप इसमें देख के चल सकते हैं। 1952, 1962, 1972 और 2002, इसको थोड़ा सा याद रख के चलेंगे पूरे डेटा में। तो आज के लिए बस इतना ही परिसीमन आयोग के बारे में। हम लोग अगली क्लास में आपका टॉपिक ऑफ द डे में किसी और टॉपिक के साथ आपका मिल रहे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। और हमारा जीसी क्लास का एक नया ऐप आ रहा है जिसमें आपको सारे वीडियोस वगैरह देखने मिलेंगे बहुत कम प्राइजेस में। आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ सीजी के 9 से 12, सीबीएसई के 9 से 12 तक की पूरी क्लासेस देखने आपको मिल रही होगी। ये कुछ ही दिन में हम इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके चलेंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और बढ़ते रहिए जीसी एकेडमी के साथ।